हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम पढ़ रहे थे। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.2 हम सॉल्व कर रहे थे और इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। बट जो बच्चे नए आए हैं, जाइए बच्चों कमेंट चेक करिए, एक कमेंट पिन किया और मैंने नीचे, उसमें आपका पूरा सिलेबस मिल जाएगा, सभी चैप्टर्स के लिंक वहाँ दिए हैं। तो वहाँ आपको जाना है मैथ्स वाले सेक्शन में, जो नीचे कमेंट किया उसको चेक करिए, ठीक है। तो वहाँ मैथ्स में आप जाओगे, मैथ्स लिंक में, तो वहाँ आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एनसीईआरटी का लिंक मिल जाएगा। क्लिक करिए, प्लेलिस्ट पूरी खुल के आ जाएगी, पार्ट 1 से चीज़ें मिल जाएंगी। जिनको ज़्यादा पढ़ना है, आरडी शर्मा से भी मैंने कराया हुआ, उसका भी लिंक नीचे दे रखा है, वहाँ से आप जाके कर सकते हो। इसके अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे चैप्टर्स मैंने करा दिए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री के कंप्लीट हैं। तो कुछ भी अगर आपको करना है तो नीचे कमेंट चेक करिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और जो बच्चे पुराने हैं उनको तो पता ही कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 5.2 का। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोलता है आपसे, कह रहा है कि 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, 2 AP हैं और दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो 2 AP हैं दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पर AP बना के दिखाऊं तो देखिए सॉल्यूशन में, देखिए यहाँ मैं आपको फर्स्ट AP बना के दिखाऊंगा, यहाँ मैं आपको सेकंड AP बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट AP मैं बनाने जा रहा हूँ किस तरीके से। देखिए फर्स्ट AP का सपोज फर्स्ट टर्म A1 है, सेकंड टर्म A2 है, थर्ड टर्म A3 है, फोर्थ टर्म A4 है, और इस तरीके से करते 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 देखिए 100 टर्म भी आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपसे क्वेश्चन में बात करी है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। ओके, तो ऐसे करते 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 कहीं पे 100 टर्म भी आएगा जो 100 पोजीशन पे आता होगा, और ऐसे करते करते फिर उन्होंने, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो ऐसे करते करते कहीं पर ध्यान से चेक करिए, आगे चलते 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 1000 टर्म भी आएगा कहीं पर। ओके, जिसको आप 1000 से दिखाओगे। तो इस तरीके से इस AP में सपोज n टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये देखिए AP ऐसे दिखेगी। ठीक, अब देखिए सेकंड AP की अगर हम बात करें, क्योंकि इन्होंने हमसे क्या बोला है, बोल रहे हैं 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। अभी हमने आपको फर्स्ट AP दिखाई है, अब हम आपको सेकंड AP दिखाने जा रहे हैं। तो देखिए सेकंड AP जो है उसका जो कॉमन डिफरेंस है और फर्स्ट AP का कॉमन डिफरेंस तो ठीक है, ये बात तो समझ में आती है। कॉमन डिफरेंस ठीक नहीं है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन जो दूसरी AP है, जो दूसरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो वो सेकेंड AP। तो उस AP को मैं कैसे दिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से चेक करिए। द सेकेंड AP इज डिनोटेड बाय कैपिटल A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन टू A100, एंड सो ऑन टू A1000, और इसका nth टर्म हम AN से दिखाएंगे। अब आप समझो मैंने लेटर्स क्यों चेंज कर दिए, ताकि जो स्मॉल A1, स्मॉल A2, स्मॉल A3 हैं, ये किसको डिनोट कर रहे हैं, ये फर्स्ट AP के टर्म्स को डिनोट कर रहे हैं, और कैपिटल A से जो मैंने दिखाया, यानी कि कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, ये किसको डिनोट कर रहे हैं, ये सेकंड AP के टर्म्स को डिनोट कर रहे हैं। ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना है, दोनों AP का कॉमन डिफरेंस जो है वो D है। ठीक है, तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो हमने अज्यूम कर लिया कि दोनों का कॉमन डिफरेंस, लेट अस अज्यूम द कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ द APs आर, बोथ द AP इज व्हाट, D। दोनों का ही कॉमन डिफरेंस कितना है, D। ठीक है, अब ध्यान से चेक करिए, इन्होंने क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। मतलब इस बात को आप फील कर सकते हो, क्या कहना चाहते हैं कि अगर आप दोनों AP के 100th टर्म का डिफरेंस निकालो तो आंसर क्या आता है, 100 आता है। मतलब समझिए 100 टर्म, दोनों का 100 टर्म, तो बताइए आपको इसका 100th टर्म कहां दिख रहा है, ये, यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको क्या गिवन है कि अगर हम 100 टर्म लें फर्स्ट AP का, जिसको हमने A100 से दिखाया है, और इसका डिफरेंस निकालें किसके साथ, 100 टर्म ऑफ सेकेंड AP के साथ, तो ये जो डिफरेंस है ये कितना आता है, 100। इसमें कोई डाउट है तो बताइए, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। बताइए कोई डाउट है भाई, ये क्या किया है मैंने, ये डिफरेंस निकाला है, किसका डिफरेंस निकाला है, 100 टर्म ऑफ फर्स्ट AP एंड 100 टर्म ऑफ सेकेंड AP का डिफरेंस कितना आ रहा है, 100। अब इसको मैंने लिख के छोड़ दिया। ठीक, अब ये बताइए मुझे आप कि फर्स्ट AP का 100 टर्म कैसे दिखाया जाएगा, फर्स्ट AP का 100 टर्म कैसे दिखाया जाएगा बताइए। ये दिखाया जाएगा, हाँ, A प्लस
100 माइनस 1 इंटू डी से। ए मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। ठीक, अब आप देखिए जाके फर्स्ट एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, A1 है। तो हमने क्या किया यहाँ पर A1 प्लस 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा 99, और यहाँ पे आ गया D, क्योंकि फर्स्ट एपी का भी कॉमन डिफरेंस D है और सेकंड एपी का भी कॉमन डिफरेंस D है। और इसी तरीके से अगर मैं 100 टर्म ऑफ सेकंड एपी दिखाऊं तो 100 टर्म ऑफ, ये हमने क्या दिखाया बताइए, ये हमने दिखाया है 100 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी जो पहली एपी है, और ये हम क्या दिखा रहे हैं बताइए, ये हम दिखा रहे हैं 100 टर्म ऑफ द सेकेंड एपी, करेक्ट। तो 100 टर्म ऑफ द सेकेंड एपी इज गिवन बाय, हाँ भाई देखिए फॉर्मूला तो वही होगा क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मतलब क्या, फर्स्ट टर्म, तो ए की जगह हम क्या रखेंगे, सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म, और सेकेंड एपी के फर्स्ट टर्म को आपने किससे दिखाया, A1 से, ठीक है, प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 99, और डी तो डी रहेगा क्योंकि दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस क्या था, सेम। कोई डाउट है बताइए। अब आप क्लियरली देखिए ये जो इक्वेशन नंबर 1 आपने बनाई थी, ठीक है, यहां पर आप A100 की जगह कितना पुट कर सकते हैं बताइए, A1 प्लस 99 इंटू डी, बताइए नहीं पुट कर सकते हैं। A100 कितना है, मतलब फर्स्ट टर्म का 100, फर्स्ट एपी का 100 टर्म कितना है, ये है A1 प्लस 99D। कोई डाउट है बताइए। अब माइनस लगाया हमने, लगा दिया माइनस, और कैपिटल A100 मतलब 100 टर्म ऑफ सेकेंड एपी, ये कितना है A1 प्लस 99D, ठीक, रख देते हैं। लेकिन ध्यान रहे ब्रैकेट में रखना है, यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमने रखा A1 प्लस 99 इंटू डी इज इक्वल्स टू 100। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से इस ब्रैकेट को तो हम आराम से ओपन कर सकते हैं बिकॉज यहाँ कोई माइनस माइनस तो है नहीं, तो ये इजीली हो जाएगा हमारा A1 प्लस 99 D1, ओके, सॉरी D1 नहीं D। अब यहाँ पे ध्यान देना आपको, देखिए माइनस प्लस, ये A1 के सामने अंदर कैसा है, पॉजिटिव, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस कैपिटल A1 और माइनस प्लस माइनस 99D इज इक्वल्स टू 100, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करिए, 99D पॉजिटिव और 99D नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया और आपके पास एक रिलेशन बना A1 माइनस A1 इज इक्वल्स टू 100, करेक्ट। मतलब कि दोनों एपी का, देखो बड़े मजेदार रिजल्ट आ गया, क्या कि ना तो फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म पता है और ना तो सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म पता है, लेकिन दोनों एपी के फर्स्ट टर्म का डिफरेंस आ गया, दोनों एपी के फर्स्ट टर्म का डिफरेंस आ गया, और इसको हमने दिखाया इक्वेशन नंबर 2 से। अब इसको हम नोट कर लेते हैं, इसको लिखे रहने देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आपसे क्वेश्चन क्या कहता है, आपसे कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो इन दोनों के 1000 टर्म में डिफरेंस हमको बताना है, यानी कि हमको क्या बताना है, हमको बताना है 8000 माइनस 8000, यही बताना है कि नहीं बताइए, यही बताना है। दोनों भाई फर्स्ट एपी का 1000 टर्म को आप 8000 स्मॉल 8000 से दिखाओगे, और सेकंड एपी का 1000 टर्म जो आता होगा उसको आप 8000 से दिखाओगे, तो इनका हमको डिफरेंस बताना है। चलिए अब अगर हम बताने की कोशिश करें तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको 8000 निकालना पड़ेगा, यानी कि 1000 टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताइए, A प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A की जगह आप क्या रखोगे A1, तो A1 प्लस 1000 माइनस 1 क्या होता है 999, तो 999 इंटू डी क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, डी अज्यूम किया हमने। और इसी तरीके से 1000 टर्म ऑफ द सेकंड एपी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए की जगह कैपिटल A1 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 1000 माइनस 1 कितना आ जाएगा 999D, करेक्ट, ओके। अब बस कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को ही अगर आप चाहो तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में ये बात, देखिए अगर आप चाहो तो इसको ऐसे ब्रैकेट में रख लो, इसको ऐसे ब्रैकेट में रख लो, और आप इसको बोल दो कि भाई ये कोई इक्वेशन है, लेट अस से इसको आपने 3 बोल दिया, और लेट अस से इसको आपने 4 बोल दिया, और सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3, आप यहाँ से इसको माइनस कर दीजिए। तो जब आप माइनस करेंगे तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा दोगे क्योंकि ये 1000 के आगे भी पॉजिटिव, तो माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा A1000 माइनस A1000 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दीजिएगा जरा, ये वाला ब्रैकेट तो हमने ऐसे ही कॉपी कर लिया, यानी कि A1 प्लस 999D, और ध्यान दें ये वाला ब्रैकेट के आगे भी साइन कैसा है पॉजिटिव, जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो इस ब्रैकेट के आगे का साइन कैसा हो जाएगा नेगेटिव,
अरे पूरे ब्रैकेट को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तो इस पूरे ब्रैकेट के आगे हम लोग माइनस मान लेंगे, तो माइनस इन द ब्रैकेट A1 और प्लस 999D। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है कुछ मत करो, यहाँ पे ले आके तुम डायरेक्ट वैल्यू रख दो। 8000 के नीचे लिखो A1 प्लस 999D, फिर माइनस लगाओ, फिर ब्रैकेट के अंदर 8000 के नीचे लिखो A1 प्लस 999D, तो आएगा यही। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहीं पे कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो गया A1 प्लस 999D। ओके, तो A1 प्लस 999D। अब देखिए ये माइनस प्लस माइनस, तो माइनस कैपिटल A1 और माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 999D। अब ध्यान से देखिए 999D और 999D कैंसिल, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है, तो आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया 8000 और माइनस 8000 इज इक्वल्स टू स्मॉल a1 माइनस कैपिटल A1। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 स्मॉल a1 माइनस कैपिटल A1, ये डिफरेंस कितना था, 100 था, तो इसका मतलब 100 आ गया, तो आंसर क्या आ गया, 100। तो अब हम अपनी कॉपी में क्या लिखेंगे, हम अपनी कॉपी में लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन देयर, देखिए मैं आंसर कर रहा हूँ, हम आंसर कैसे करेंगे, हम आंसर करेंगे द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स इज 100, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यानी कि बहुत खास चीज़ हमने सीखी क्या, कि अगर दो AP के कॉमन डिफरेंस सेम है, दो AP तो अलग अलग हैं लेकिन उनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, तो उनका आप किसी भी टर्म का डिफरेंस निकालो, हमेशा आपको आंसर में क्या मिलता है, आंसर में ये मिलता है कि मतलब जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा ना आपको वही मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो D वाला टर्म है ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए 2 AP हैं आपके पास, एक AP है 2 4 6 8 और ऐसे करके, और दूसरी AP आपके पास लेट अस से बोल दीजिए दूसरी AP कौन सी है, 15। ठीक है, 15 17 19 और 21 ऐसे। तो आप देखिए इन दोनों AP में खास बात क्या है बताइए, इन दोनों AP में खास बात ये कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। इसका ऊपर वाली AP का भी कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 - 2 और इसका भी 17 - 15 2, तो दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो दोनों के 100 टर्म का जो डिफरेंस होगा वही दोनों के 1000 टर्म का होगा, वही दोनों के किसी भी टर्म का डिफरेंस निकाल लो। बात समझ में, जैसे इसी क्वेश्चन में अगर आपको बोला था फाइंड देयर 6000th टर्म डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 6000 टर्म, तो 6000 टर्म अगर आप करते तब भी आंसर कितना आता, 100 ही आता। क्यों, क्योंकि आप जब यहाँ पर करते 6000 - 1 तो 5999 आता, यहाँ पे 5999D आता, और 5999D से 5999D कैंसिल हो जाता, तो फाइनली आपका जो डिफरेंस आता वो किसके इक्वल आता, हमको इस पे फोकस करना है, किस पे, कि उनके जो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस होगा वही आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो उनके फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस आता है वही आंसर होता है। ओके, तो ये, और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कैसे मिलता है, जो क्वेश्चन में कंडीशन दी होती है, जैसे कि 100 टर्म्स और 100 टर्म का डिफरेंस जो भी दिया था, तो इस तरीके से होगा। ओके, क्योंकि मैंने इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्लास 11th में भी सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन है। तो चलिए छोड़िए, बहरहाल इसको आपको जवाब देना था तो आपने दे दिया, कर लीजिए। एग्जाम क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, और ऐसा हम एक एग्जाम्पल कर भी चुके हैं। कह रहा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, प्लीज फोकस करिए, कितने डिजिट नंबर्स की बात कर रहे हैं, 3 डिजिट नंबर। कह रहा है कि कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं जो किससे डिविजिबल हैं, 7 से। ठीक, अच्छा अब देखिए 3 डिजिट नंबर तो आप पहचानते होंगे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये देखिए 2 3 2, ये 3 डिजिट नंबर है जिसमें 1s 10s और 100 आता हो, है ना। 3 डिजिट नंबर तो सभी बच्चों को पता है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। ठीक है, अब 3 डिजिट नंबर हमको ऐसा सेलेक्ट करना है जो किससे डिविजिबल होता हो, 7 से। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन देते हुए बच्चों बताया है कि यही क्वेश्चन आपको कैसे आ सकता है, डिविजिबल की जगह आपको पूछ सकता है क्या एग्जाम में, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ सॉरी 5 कह रहा हूँ, मल्टीपल ऑफ 7 बोल सकता है। डिविजिबल बाय की जगह क्या बोल सकता है, मल्टीपल ऑफ 7, मतलब 7 की टेबल में आता हो या 7 से डिविजिबल हो, बात क्या सेम है। मल्टीपल ऑफ 7 का मतलब 7 की टेबल में आता हो। तो देखिए 3 डिजिट का नंबर अगर हम सोचना शुरू करें तो जो फर्स्ट 3 डिजिट का नंबर आता है वो 99 के बाद आता है, 100 होता है वो, सही है ना। तो देखिए 99 तो एक 2 डिजिट नंबर है, तो इसके बाद जो सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है वो 100 है। ठीक है, बट हम चेक करेंगे क्या 100 7 से डिविजिबल है, नहीं। 100 को 7 से डिवाइड करो और करते हैं जरा, चेक करते हैं क्या होता है। 100 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 7 बन जाए 7 और 10 - 7 3, और यहाँ से कॉपी करेंगे 0, तो 7 4 का कितना हो जाएगा 28। अब देखिए अभी रिमाइंडर कितना आ रहा है 2,
तो आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हैं और मेरे ख्याल से आप ये दिमाग लगा के बोल सकते हैं कि भाई अगर थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं तो अगर 100 में हम अभी रिमाइंडर कितना बच रहा है बताइए, 2 बच रहा है। मतलब कि देखिए कैसे मैं सोच रहा हूँ, मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ भाई 100 में अगर 2 ना होता, सोचो 100 में अगर 2 ना होता, 100 में अगर 2 ना होता तो जो नंबर होता वो किससे डिविजिबल हो जाता, 7 से हो जाता कि नहीं बताइए। इतना तो दिमाग लगा लोगे कि नहीं। ठीक भाई, रिमाइंडर 2 बच गया। पहले मैंने क्या सोचा, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर सोचा मैंने, कितना होता है 100। फिर मैंने 100 को 7 से डिवाइड लगाया तो डिविजिबल भी नहीं हुआ, वो डिविजिबल नहीं हुआ, वो मतलब 100 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, रिमाइंडर 2 आ गया। फिर मैंने फटाक से दिमाग लगा, मैंने कहा 100 में अगर 2 ना होता तो जो नंबर होता वो 7 से डिवाइड हो जाता। तो इसका मतलब जो 98 है स्टूडेंट्स, 98 7 से डिविजिबल है, लेकिन 98 3 डिजिट नंबर नहीं है। ठीक है, तो अब हम अपना दिमाग क्या लगाएंगे, जैसे हम बचपन में 7 की टेबल नहीं बनाते थे जब याद नहीं होती थी, तो हम 7 ऐड करते चलते थे। तो सोचो ना कि 98 तो 7 की टेबल में आ रहा है क्योंकि 98 7 से डिविजिबल है, तो 98 में अगर हम 7 ऐड कर दें तो हमको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, जो कि 7 से डिविजिबल होगा। ठीक, तो 98 में फटाक से 7 ऐड करिए, कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप जंप करके यहाँ आ जाओगे, आपको मिल गया क्या, 105, करेक्ट। तो अब 105 एक ऐसा 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाता है। आप चेक कर लीजिए, देखिए 105 को यदि मैं 7 से डिवाइड लगाऊं तो 7 बन जा 7, यहाँ आएगा 3, फिर 5 7 5 जा कितना हो गया 35, करेक्ट हो गया डिविजिबल, रिमाइंडर 0 बच गया। ठीक है, इसका मतलब 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 105 है जो कि 7 से डिविजिबल हो जाता है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। और अगर कुछ बच्चों को आपत्ति हो आप जाके चेक कर लीजिएगा, 100 के बाद 101 आएगा वो 7 से डिविजिबल नहीं होगा, 102 आएगा वो 7 से डिविजिबल नहीं होगा, 103 नहीं होगा, 104 भी नहीं होगा। यानी कि 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल हो या फिर 7 का मल्टीपल हो वो नंबर क्या है, 105 है। तो ऐसे करके मैंने सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लिया जो कि 7 का मल्टीपल है, यानी कि 105 हमारा फर्स्ट नंबर आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, इसमें 7 ऐड कर दीजिए, बताइए क्या आ जाएगा, 112। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 119। तो इस तरीके से ये चलता जाएगा। ठीक है, लेकिन अब आपको ये सोचना है कि 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल है ना। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये सोचेंगे कि 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है। तो ये तो बनाना आता है, छोटी क्लासेस में आप लोगों ने देखा है, 999 999 यानी कि 999 इज द 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। ओके, अब हम चेक कर रहे हैं क्या ये 7 से डिविजिबल है, और जरा करके देखते हैं। तो 7 1 जा 7 और यहाँ बचा 2, यहाँ से हमने 9 कॉपी किया और 7 4 का कितना हो जाएगा 28, 9 माइनस 8 1 आ गया और यहाँ से हमने 9 कॉमन मतलब कॉपी किया तो 7 2 जा कितना आ जाएगा 14, करेक्ट। तो 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5। तो रिमाइंडर कितना बच गया बताइए, रिमाइंडर 5 बच गया। तो अब मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा थोड़ा सोचना देखिए आप कैसे सोचना है मेरा। मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई अगर 999 में 5 ना होता तो ये 7 से डिविजिबल हो जाता, यानी कि 999 में से मैं 5 हटा दूँ अगर, क्योंकि यही तो प्रॉब्लम कर रहा है ना, इसी वजह से डिविजिबल नहीं है। तो अगर मैं इससे 5 माइनस कर दूँ तो क्या आ जाएगा 994। अब 994 जो है वो 7 से डिविजिबल हो जाएगा, चेक कर लीजिए। 7 1 जा 7 और यहाँ आया 2, 9 उतारा, 7 4 जा 28, यहाँ उतारा 9 माइनस 8 1 और 4 कॉपी किया तो 7 2 जा 14, बिल्कुल सही। ठीक है, तो 994 इज डिविजिबल बाय 7, समझ में आ गया। तो इसका मतलब 3 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर है जो कि 7 से डिवाइड होता हो या 7 का मल्टीपल हो, बात सेम है। तो 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर जो 7 की टेबल में आता है या 7 से डिविजिबल है वो क्या है 994 है। ठीक है, तो ये इस तरीके से चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा और हम बोलेंगे भाई 3 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है वो क्या है 994 है। तो यहीं पे ये एंड हो जाएगा, सीरीज की नहीं बताइए। हाँ, और फिर भी अगर आपको तसल्ली नहीं है तो आप 995 को 7 से डिवाइड लगा के देखिए, डिवाइड नहीं होगा, 996 भी नहीं होगा, 998 भी नहीं होगा, 999 तो हो ही नहीं रहा था और 999 के बाद आप जा नहीं सकते हो क्योंकि 1000 आ जाएगा और 1000 तो 4 डिजिट नंबर है। तो इस तरीके से 3 डिजिट के पॉसिबल नंबर हमने आपको दिखा दिए जो 7 से क्या है डिविजिबल है, ये हमने आपको दिखा दिए, करेक्ट। अब ये कितने टोटल नंबर्स हैं ये हमको पता करना है, ठीक है ना, ये कितने टोटल नंबर हैं ये हमको
पता करना है। अब ये बात हम कैसे पता करेंगे, हम ये पता कर लें कि क्या ये एक एपी है, ध्यान से चेक करिए, यस ये एक एपी है, 7 7 का गैप चल रहा है, इसमें 7 ऐड करोगे ये आएगा, इसमें 7 ऐड करोगे तो ये तो एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है बताइए, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 7 है, और फर्स्ट टर्म कितना है इसका 105 है। अब इस एपी की फर्स्ट पोजीशन पे 105 आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे 112 आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे 119, nth पोजीशन पे कौन आ रहा है 994। इसका मतलब इस एपी का जो nth टर्म है वो क्या है 994 है, इसका मतलब nth टर्म को हम लोग an से दिखाते हैं और यही 994 है, करेक्ट। अब nth टर्म का फॉर्मूला हम लोग को पता है और हम यहाँ पर अगर nth टर्म का फॉर्मूला लगा दें तो क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है, करेक्ट। और ध्यान से चेक करिए, आपको a भी पता है, d भी पता है। a कितना है आपका 105 है, करेक्ट, प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना आपका 7, आप पीछे से मल्टीप्लाई करो चाहे आगे से, बात क्या है सेम, तो मैंने 7 को आगे लिख दिया यहाँ पर, 7 इंटू n-1, ओके, इज इक्वल्स टू 999, सॉरी 994 है ये, 999 नहीं है, सॉरी nth टर्म 994 है, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर आप n की वैल्यू निकाल लें तो क्या आपको 994 की पोजीशन नहीं पता चल जाएगी कि ये कौन सी पोजीशन का टर्म है, और जिस पोजीशन का ये टर्म होगा उतने ही तो टोटल नंबर होंगे ना इस सीरीज में, तो उतने ही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इस सीरीज में, और जितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे सीरीज में उतने ही टोटल 3 डिजिट के नंबर होंगे सीरीज में, और उतने ही 3 डिजिट के नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो आइए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो कैसे हो जाएगा, 105 को उधर भेज दीजिए, तो 7 इन द ब्रैकेट n-1 इज इक्वल्स टू 994, 105 इधर पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 7 n-1 इज इक्वल्स टू, हाँ भाई 994 में से हम लोग माइनस करेंगे 105, 994 में से 105 माइनस करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, 14 माइनस 5 9 होता है, यहाँ 8 बचे, 8 माइनस 0 8 और 9 माइनस 1 8, तो ये आ गया आपके पास 889, ओके। तो यहाँ आ गया 889। अब क्या करते हैं, इस 7 को हटाने के लिए डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट में 7 से डिवाइड लगाया हमने, राइट में भी 7 से डिवाइड लगाया, 7 से 7 कैंसिल, और n-1 इज इक्वल्स टू, यहाँ n-1 बचा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें तो 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, यहाँ से 1 जाएगा तो 7 2 जा क्या हो जाएगा 14, और 4 जाएगा इसके पास तो 7 7 जा 49, तो यहाँ आ गया 127। अब देखिए -1 उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ गई 128, 127 प्लस 1 128। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम में लैंग्वेज लिखना बहुत ज़रूरी है, तो लैंग्वेज हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 128 3 डिजिट नंबर्स, देयरफॉर टोटल 128 3 डिजिट numbers are divisible by 7 या are multiple of 7, ऐसे करके आपको लास्ट में आंसर जरूर लिखना है। अब इस बात को आप फील कर सकते हो क्या, हाँ फील कर सकते हो, टोटल कितने टर्म्स है 128, मतलब अगर मैं आगे 1 2 3 4 टर्म क्या हो जाएगा, इसमें 7 ऐड करो, 5th टर्म 6th टर्म 7 टर्म 7 ऐड करते करते जैसे ही तुम 128th पोजीशन पे पहुंचोगे 7 ऐड करते करते तुरंत तुम्हें 994 मिल जाएगा, ओके। तो ये बात है, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, मतलब 4 की टेबल में आने वाले नंबर या जो कि 4 से क्या है डिविजिबल है, तो हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। बात समझिए जरा, कहना चाहते हैं कि 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 4 के क्या हो मल्टीपल हो। अब देखिए पता है, पहला नंबर इन्होंने 10 दिया है, लेकिन 10 4 की टेबल में नहीं आता है, 10 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 4, 10 4 का मल्टीपल नहीं है। तो हमने क्या दिमाग लगाया, देखिए हमने दिमाग लगाया भाई एक काम करता हूँ, मैं 10 को डिवाइड लगाता हूँ किससे 4 से, तो 4 2 जा 8, करेक्ट, रिमाइंडर कितना बच गया 2 बच गया। अब मैंने क्या सोचा मन में कि भाई अगर 10 में 2 ना होता, अगर 10 में 2 ना होता तो क्या होता, तो 8 होता, और ये 8 क्या होता, ये 8 मल्टीपल ऑफ 4 हो जाता, ठीक। तो ये नंबर आ गया मेरे पास 8 जो कि मल्टीपल है किसका 4 का, करेक्ट।
तो नेक्स्ट नंबर कौन होता जो 4 का मल्टीपल होता? 8 में 4 ऐड कर दो, तो 8 में अगर आप 4 ऐड कर दोगे प्लस 4 कर दोगे तो 12 के पास पहुंच जाओगे। तो यानी कि 12 फर्स्ट नंबर है जो कि 10 के बाद आता है और 4 का क्या है? मल्टीपल है। तो यहां पे मैं इसीलिए मैंने इसको ब्लू मार्कर से लिखा है, बिकॉज उन्होंने 10 और 250 के बीच में पूछा है, और ब्लैक से मैं आंसर कर रहा हूं कि भाई 12 इज द फर्स्ट नंबर विच इज द मल्टीपल ऑफ 4। कोई डाउट है? अब देखिए जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा? अब तो आराम से ले लोगे 16, नेक्स्ट होगा 20। अब ऐसा करते करते आप ऐसा नहीं कि 250 तक आप चेक करते रहोगे, अब आप फिर से ट्रिक लगाओगे। क्या ट्रिक लगाओगे? अब आप 250 को, अच्छा कुछ बच्चे ये तो नहीं सोच रहे कि 10 को मैंने 10 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर जब 2 आ गया था तो 10 माइनस 2 किया 8 आया, तो मैंने 8 क्यों नहीं लिखा? अगर मैं 8 लिख देता तो वो तो 10 के पीछे चला जाता ना। उन्होंने 10 और 250 के बीच में पूछा है, तो 10 के आगे वाला नंबर मुझे चाहिए, 10 से बड़ा नंबर मुझे चाहिए जो कि 4 का मल्टीपल हो। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए पहले मैंने 8 को लिखा और 8 में मैंने 4 ऐड किया तो मुझे नेक्स्ट नंबर 12 मिला जो कि 10 से बड़ा है। बात समझ में आई? अब 250 को अगर हम लें और 250 को अगर हम डिवाइड लगाएं किससे? 4 से, तो देखिए 4 6 जा क्या होता है? 24, 4 6 जा हो गया आपके पास 24, यहाँ 1 बचेगा 0, और 4 2 जा होता है आपके पास 8। हाँ भाई, रिमाइंडर कितना आ गया? 2। तो हम अपने मन में क्या सोचेंगे कि 250 में अगर 2 ना होता तो जो नंबर होता वो पक्का 4 से डिविजिबल हो जाता है, यानी कि 4 का मल्टीपल होता। तो इसका मतलब 248, 250 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 250 माइनस 2, 248 एक ऐसा नंबर है जो 4 का क्या है? मल्टीपल है। आप चेक कर लो, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 62 आ जाएगा। ठीक, तो यानी कि जो हमारा लास्ट नंबर होगा इस सीक्वेंस में या इस सीरीज में वो 248 होगा। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं? अब आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है, ये इस पे जो ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा हुआ है। तो ये जो सीरीज है, इस सीरीज में लास्ट टर्म कौन है आपका? 248। ठीक, अब इसको नहीं देखना आपको, क्योंकि बिटवीन 250 एंड 10 आपको एक एपी मिल गई है, जो एपी का हर एक टर्म 4 का क्या है? मल्टीपल है। ठीक, और ये मल्टीपल 10 और 250 के बीच में आता है। तो बस अब हम ये पता कर लेंगे कि 248 कौन सी पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो टोटल उतने ही तो टर्म्स होंगे 10 और 250 के बीच में, जो कि 4 से डिविजिबल होंगे या 4 के मल्टीपल होंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो सिंपली अब ये एक एपी दिख रही है आपको, ठीक है, और इस एपी में जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है? 12, और कॉमन डिफरेंस क्या है? 16 माइनस 12 4 है। तो बस nth टर्म आपका कितना हो गया? 248, 250 मत कर देना, ठीक है, 248। और nth टर्म का यहाँ फॉर्मूला लगा लो, क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 248, a कितना है? 12 प्लस d कितना है? 4। पीछे से मल्टीप्लाई करो चाहे आगे से, बात सेम है। तो 4 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 248। नाउ 12 को उधर माइनस करो ले जाके, तो 4 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल्स टू, हाँ भाई, 248 और माइनस 12 कितना हो जाएगा? 236। करेक्ट, और डायरेक्ट माइनस कर दिया मैंने, 12 को उधर माइनस करो, 248 माइनस 12 236। नाउ डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड, तो 4 से लेफ्ट में और 4 से राइट में डिवाइड लगाया, तो 4 से 4 गया, और यहाँ पर देखिए 4 1 जा तो 4 हो जाएगा, 4 5 जा होता है 20, 3 जाएगा इसके पास 36, तो 4 9 जा 36, 59 अपॉन 1 का मतलब 59। ठीक, तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू वॉट? 59। तो n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 60, 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा 59 में। ठीक, तो अब हम फाइनल आंसर कैसे करेंगे बताइए? हम फाइनल आंसर करेंगे देयर आर टोटल 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन, कैसे आंसर करेंगे? देयर आर टोटल 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। इसको आप फील कर सकते हो ना कि 10 और 250 के बीच में ये फर्स्ट मल्टीपल है 4 का, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ करते करते टोटल 60 मल्टीपल होंगे 4 के, और 60th पोजीशन पर कौन आ रहा होगा? 248। ओके, तो ये चीज़ है, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs। ये देखिए, ये फर्स्ट एपी दी हुई है आपको, ठीक है, ये देखिए ये फर्स्ट एपी दी है 63, 65, 67 दिख रहा होगा। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है?
2 है, ओके। और ये सेकेंड AP है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 10 माइनस 3 7, 17 माइनस 10 7। तो ये 2 AP है। कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, कह रहा है कि n की कौन सी वैल्यू के लिए द nth टर्म ऑफ 2 APs दिस एंड दिस आर इक्वल, ठीक है। सो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में कोई टेंशन नहीं है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि n की कौन सी वैल्यू के लिए nth टर्म, इन दोनों AP के nth टर्म इक्वल होंगे। अब एक बात बताएं, उन्होंने आपसे बस ये पूछा है n की कौन सी वैल्यू के लिए, बस nth टर्म इस AP का और इस AP का इक्वल होगा, ये आपको टेंशन नहीं लेना। उन्होंने बोल दिया है कि इक्वल होगा। उनके क्वेश्चन में बात छुपी हुई है कि nth टर्म ऑफ दिस AP एंड nth टर्म ऑफ दिस AP आपको इक्वल कर देना है और फिर n की वैल्यू निकाल लेनी है, बस इतना करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक। तो देखिए nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP, nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP इज गिवन बाय an इज इक्वल्स टू, हाँ भाई क्या हो जाएगा फर्स्ट AP का nth टर्म, फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके। तो nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP इज इक्वल्स टू a कितना है फर्स्ट AP का 63 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, करेक्ट। और d कितना है 65 माइनस 63 करोगे तो 2 आएगा, तो d की वैल्यू 2 आएगी, तो हमने 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक। तो ये nth टर्म है किसका, फर्स्ट AP का, ओके। और इसी तरीके से अगर हम nth टर्म निकालें, nth टर्म ऑफ सेकेंड AP, ठीक है। तो फर्स्ट AP का nth टर्म, सेकेंड AP का अगर हम nth टर्म निकालें तो क्या हो जाएगा, इसको सपोज हमने कैपिटल AN से दिखा दिया, ठीक है, बिकॉज दोनों के nth टर्म की वैल्यू थोड़ी ना सेम होगी, ठीक है। तो nth टर्म को हमने कैपिटल AN से दिखा दिया, तो nth टर्म ऑफ द सेकेंड AP इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला तो आपको वही लगेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म सेकेंड AP का कितना है 3 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका d कितना है देखिए 10 माइनस 3 7, ठीक है। तो ये 7 हमने यहाँ लिख दिया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ भी n, यहाँ भी n, यहाँ भी n, हाँ भाई, क्योंकि उन्होंने ही तो बोला है कि n की कौन सी वैल्यू के लिए nth टर्म इनके इक्वल होंगे, यानी कि n, बात समझो जरा, वो ये कहना चाहते हैं कि इस AP में nth पोजीशन पे जो टर्म आ रहा होगा और इस AP में nth पोजीशन पे जो टर्म आ रहा होगा वो सेम होगा, तो n ऐसा क्या ले हम, n ऐसा क्या हो जाएगी, दोनों टर्म सेम हो जाए। तो बस अब हमको कुछ नहीं करना है, इस nth टर्म और इस nth टर्म को हम इक्वल कर देंगे, यानी कि हम nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP इज इक्वल्स टू nth टर्म ऑफ सेकंड AP कर देंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है। अभी मैं आपको एक होमवर्क इसमें दूंगा तो आपको खुद ही समझ में आएगा काम चल क्या रहा है इसमें, ठीक है। nth टर्म कितना है फर्स्ट AP का 63 प्लस 2 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल्स टू nth टर्म ऑफ सेकेंड AP क्या है 3 प्लस 7 इंटू n माइनस 1, ठीक है। सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे ध्यान से चेक करिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए 63 नंबर को नंबर के पास ले आइए, 63 और ये प्लस का 3 है, इसको लेफ्ट में लाओगे तो -3 हो जाएगा, एक तो ये काम किया मैंने। और इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए ये तो मैंने ऐसे कॉपी कर लिया 7 इंटू n माइनस 1। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है आपका 2 इंटू n माइनस 1, इसका साइन कैसा है, इस पूरी क्वांटिटी को आप फोकस करिए, पूरे को, बिकॉज 2 इंटू n माइनस 1 का साइन कैसा है इधर पॉजिटिव, उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू n माइनस 1, ये 2 के आगे पहले पॉजिटिव था, अब क्या हो गया माइनस हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। n वाले टर्म्स को मैं एक तरफ ले आया, नंबर्स को एक तरफ, कोई डाउट नहीं इसमें होना चाहिए। ध्यान से चेक करिए 7n माइनस 1 यहीं पर है और ये पूरी क्वांटिटी को मैं राइट में ले गया, इसका साइन ये वाला चेंज हो गया। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ब्रैकेट वाला नहीं चेंज हो गया, अरे भाई ब्रैकेट कैसे चेंज आएगा, ब्रैकेट के अंदर ये 2 इंटू n माइनस 1 ये क्वांटिटी है ना, और ये क्वांटिटी पूरी आगे पॉजिटिव है, तो बस ये साइन चेंज होगा, उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो 63 माइनस 3 कितना हो जाएगा 60 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से चेक करिए यहाँ अगर हम एक ब्रैकेट लगा लें, ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म, ठीक, 7 इंटू n माइनस 1 माइनस, देखिए ये 7 इंटू n माइनस 1 है, 2 इंटू n माइनस 1 है, n माइनस 1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो n माइनस 1 को हम कॉमन ले लेंगे, तो n माइनस 1 को हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बच गया आपके पास, फर्स्ट टर्म में आपके पास 7 बच गया यहाँ 7, फिर ये वाला माइनस कॉपी करेंगे, ठीक, और सेकेंड टर्म में n माइनस 1 तो बाहर कॉमन हो गया, क्या बचा आपके पास 2, करेक्ट। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो ये जगह 60 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7 माइनस 1 कितना होता है, सॉरी 7 माइनस 2 कितना होता है 5, तो ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका 60 इज इक्वल्स टू 5, पीछे से मल्टीप्लाई करो चाहे आगे से बात क्या है सेम, ये मल्टीप्लाई था n माइनस 1 में, तो 5 मल्टीप्लाई होगा n माइनस 1 में। अब बोथ साइड 5 से डिवाइड लगा दीजिए, ठीक है, तो 5 से हमने लेफ्ट में डिवाइड लगाया, 5 से हमने राइट में, तो 5 से 5 गया, ठीक है, और ये 12 टाइम जाएगा तो 60 हो जाएगा, यानी कि यहाँ बचा 12 अपॉन 1, यानी कि 12
इज इक्वल्स टू, यहाँ बचा देखिए 5 से 5 कटा 1 आएगा, 1 इंटू n-1, ठीक है। अब बोथ साइड 1 ऐड कर दो या इस -1 को इधर भेज दो, तो एडिंग 1 बोथ साइड, 1 राइट में भी ऐड किया और 1 लेफ्ट में भी ऐड किया, तो -1 से +1 कैंसिल हो गया, 12 + 1 कितना होता है 13 होता है, इज इक्वल्स टू क्या आ गया n, यानी कि n इज इक्वल्स टू 13 इज इक्वल्स टू n बोलो या n इज इक्वल्स टू क्या बोलो 13, ठीक है। बात समझ में आई? तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, हम बोलेंगे इफ द वैल्यू ऑफ n इज 13 देन द nth टर्म ऑफ द 2 APs आर इक्वल। अब आपका होमवर्क सुनो, इसमें आंसर भी आ गया, आपको फुल मार्क्स भी मिल गए। आप एक काम करिएगा, पता है क्या, n की वैल्यू कितनी है 13, पता है आपका होमवर्क है, पक्का चेक करना। सुनो, इस AP का आप 13 टर्म निकाल लोगे, फर्स्ट AP का आप 13 टर्म निकालिएगा, निकाल लोगे a + n-1 इंटू डी से, यानी कि a + 12 इंटू डी, और सेकेंड AP का आप 13 टर्म निकालिए, चलिए निकालिएगा ज़रूर, और आप देखोगे दोनों इक्वल आएगा। यही तो वो कहना चाहता था कि n की ऐसी कौन सी वैल्यू है, यानी कि n का क्या वैल्यू लें कि दोनों के nth टर्म इक्वल हो जाए। तो जो 13th पोजीशन पे बैठे हुए टर्म होंगे दोनों AP के, वो आपस में इक्वल होंगे, आप देख लीजिएगा, और कारण भी है उसका इक्वल होने का। ये AP देखो डिक्रीज कर रही है, ये AP सॉरी ऊपर वाली AP इंक्रीज कर रही है, 2 से इंक्रीज कर रही है, ठीक है, ये 2 से इंक्रीज कर रही है, मतलब अगला आएगा 69, फिर 71 ऐसे, और ये 7 से इंक्रीज कर रही है, तो ये तेजी से इंक्रीज कर रही है, बड़े फिक्स नंबर से इंक्रीज कर रही है, तो कहीं ना कहीं जाके कोई इन दोनों के ऐसे टर्म्स होंगे जिनकी इक्वल आने की संभावना है, तो निकालिएगा आप दोनों के 13 टर्म सेम आएंगे। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, हमने एग्जाम्पल में ऐसा क्वेश्चन किया है, कह रहा डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16, ठीक है। तो जो थर्ड टर्म है वो आपको कितना गिवन है 16 गिवन है, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हमने अपनी कॉपी में लिखा क्या कि AP का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है a, लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस, तो थर्ड टर्म ऑफ द AP क्या आ जाएगा a + 3 - 1 इंटू डी, यानी कि a + 2d इज इक्वल्स टू 16। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, लेट अस से इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 बोला, करेक्ट। अब क्या कह रहा है कि एंड द 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12 का ये मतलब है कि 7th टर्म हमको तब मिलता है जब 5th टर्म में 12 ऐड कर दिया जाता है, जब 5th टर्म में 12 ऐड कर दिया जाता है। ये देखिए 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12, मतलब 7th टर्म 5th टर्म से 12 एक्सीड कर जाता है, बढ़ जाता है। ओके, तो ये हो गया बस सिंपल। अब 7th टर्म कैसे लिखोगे, a + n-1 इंटू डी, ठीक है, तो a + 7 - 1 इंटू डी, यानी कि 7 - 1 6 होता है, तो 6d इज इक्वल्स टू 5th टर्म कैसे लिखोगे, a + 5 - 1 इंटू डी, यानी कि 4d और +12। सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए a और a दोनों इधर पॉजिटिव है तो कैंसिल हो जाएगा, फिर भी अगर आप चेक करना चाहो तो a को उधर भेजो, तो ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, है ना, जैसे करना है वैसे कर लो। तो a को मैंने यहीं पे कैंसिल कर दिया। भाई किसी भी नंबर का साइन अगर दो इक्वल टू के इधर भी ये नंबर पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव, तो कैंसिल कर सकते हो आप, ठीक है। अब आगे आपके पास 6d इज इक्वल्स टू 4d और +12, 4d को लेफ्ट में लेके आइए तो हो जाएगा 6d - 4d, लेफ्ट में आएगा -4d इज इक्वल्स टू 12, करेक्ट। 6d - 4d कितना हो जाएगा 2d, तो 2d इज इक्वल्स टू 12, बोथ साइड 2 से डिवाइड लगा देंगे, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2 6 जा, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, करेक्ट। तो कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ गया 6, इसको ले जाके आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए तो आपको a मिल जाएगा, क्योंकि किसी भी AP को फॉर्म करने के लिए a और d हमको पता होना चाहिए। तो a + 2 इंटू d, d कितना है 6, तो 2 6 जा 12 इज इक्वल्स टू 16, तो a कितना हो जाएगा 12 उधर जाएगा, 16 - 12 4, तो फर्स्ट टर्म क्या आ गया 4 और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 6। हेंस द AP, ये जो AP इन्होंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमसे पूछा है, AP कैसे बनाओगे, पहले फर्स्ट टर्म लिखोगे, फिर नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगा कॉमन डिफरेंस ऐड करके, तो 4 में 6 ऐड करो 10 मिलेगा, फिर नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगा प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करके, तो 10 + 6 यानी कि 16, नेक्स्ट 16 में फिर से 6 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 22, 22 में 6 ऐड करोगे 28, बस 1 2 3 4 5 टर्म शुरू के दिखा दीजिए, फिर कॉमा लगा के 3 डॉट लगा देंगे, इसका मतलब ये इनफाइनाइटली ऐसे ही चलती रहेगी। ओके, तो दिस इज द रिक्वायर्ड AP 4, 10, 16, 22, 28, डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ध्यान से चेक करिए, फ्रॉम द एंड या फ्रॉम द लास्ट अगर बोले तो फॉर्मूला क्या होता है, हमने आपको पढ़ाया था nth टर्म फ्रॉम द लास्ट या फ्रॉम द एंड,
ठीक है, कुछ भी बोले एग्जाम में। तो इसका फॉर्मूला होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। जिन बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं आता है बनाना, इंट्रोडक्शन वाली क्लास देखिए, 5.2 एक्सरसाइज से पहले जो क्लास हुई थी, इस फॉर्मूले पे हमने बहुत डिटेल में बात करी है। ओके, और जो बच्चे तो देख के आ रहे हैं उनका तो क्या कहना, फिर उनको तो पता ही होगा। nth टर्म फ्रॉम द लास्ट या एंड इज गिवन बाय L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर L क्या होता है लास्ट टर्म, n क्या होता है जितने भी नंबर का मतलब जिस भी पोजीशन का टर्म लास्ट से पूछा जाता है, और d क्या होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, n की जगह 20th, nth की जगह 20th लिखा, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट या फ्रॉम द एंड इज इक्वल्स टू L क्या होता है लास्ट टर्म। अब इस AP को देखो, ये फाइनाइट AP है और उसका लास्ट टर्म कितना है 253, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 253। ठीक है, माइनस n माइनस 1, n की वैल्यू क्या रखोगे, nth होता है 20th पूछा है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, तो 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 19, और d कितना है देखिए 8 माइनस 3 5, 13 माइनस 8 5, तो यहाँ हो गया 5। करेक्ट, सॉल्व करते हैं। 253 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 95। करेक्ट, ये हो गया आपका 95। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देना है बस सिंपली, तो 253 माइनस 95, 13 माइनस 5 8 हो जाएगा, 14 माइनस 9 5 हो जाएगा और 1, तो आंसर इज व्हाट 158। तो हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP इज 158, ऐसे करके आंसर करेंगे। यहाँ तक आंसर है, यहाँ से द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP इज 158। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम इसका आंसर करेंगे, कर लीजिए। नंबर 18 इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। तो किसका किसका सम ऑफ 4th टर्म, तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में क्या लिखोगे, लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस। ओके, A मतलब जिस भी AP की बात कर रहा है A उसका फर्स्ट टर्म है और D कॉमन डिफरेंस है। तो सम किसका करना है 4th टर्म का और 8th टर्म का। तो 4th टर्म को आप किससे दिखाओगे A4 से, और 8th टर्म को आप किससे शो करोगे A8 से, और इन दोनों को ऐड करेंगे मतलब सम कर देंगे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 24 के। पढ़िए, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। तो 4th टर्म और 8th टर्म का जो सम है वो कितना होता है 24 होता है। करेक्ट, और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। तो 6th टर्म एंड 10th टर्म, 6th टर्म को A6 से और 10th टर्म को A10 से दिखाएंगे, इसका सम कितना है 44। कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP के फर्स्ट 3 टर्म्स आपको बताने हैं। तो AP के फर्स्ट 3 टर्म्स आप तब बता पाओगे जब आपको क्या पता हो, आपको फर्स्ट टर्म पता हो, A पता हो और D पता हो। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए A और D आपको इन्हीं दोनों कंडीशन से मिलेंगे। A4 को आप कैसे लिखोगे, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, 4 माइनस 1 क्या होता है 3, तो 3D प्लस A4 की वैल्यू A प्लस 3D, A8 की A प्लस 7D, A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी करोगे तो A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 24। सॉल्व करिए, A प्लस A 2A, A प्लस A 2A प्लस 3D प्लस 7D 10D इज इक्वल्स टू 24। करेक्ट, अब यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा A प्लस 2 5 10 होता है, तो यहाँ 5 बच जाएगा, 2 कॉमन ले लिया, इज इक्वल्स टू 24। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, लेफ्ट में भी 2 से डिवाइड लगा दिया और राइट में भी 2 से डिवाइड लगा दिया, 2 से 2 कैंसिल, दिस इम्प्लाइज A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 2 1 और यहाँ पे 12 आ गया। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से A प्लस 5D कितना आ गया 12। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, A6 को A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी यानी कि A प्लस 5D, और प्लस A10 A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी यानी कि A प्लस 9, और डी में एक इक्वेशन बनाते हैं, A6 क्या हो जाएगा A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, 6 माइनस 1 कितना होता है 5, तो A प्लस 5D प्लस A10 कितना हो जाएगा A प्लस 10 माइनस 1 क्या होता है 9, तो 9D इज इक्वल्स टू 14। अब देखो A प्लस A कितना हो जाएगा 2A, और ये 14 नहीं है 44 है। ठीक है, 44, तो A प्लस A 2A प्लस 9 प्लस 5 14, तो 14 D इज इक्वल्स टू 44। अब यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 अगर हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 44। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से लेफ्ट में 2 से राइट में, 2 से 2 कैंसिल, तो A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 2 1 और ये 22 टाइम्स जाएगा, तो 22 आ गया। ठीक,
तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ये आ गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब सॉल्व करते हैं फर्स्ट और सेकंड को। तो फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सिंपली। तो यहाँ पे फर्स्ट पहले कॉपी करिए हमने a प्लस, सॉल्व तो आप भी कर सकते हो, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, और इसके नीचे कॉपी करेंगे सेकंड इक्वेशन, यानी कि a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 22। सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ठीक। देखिए a पॉजिटिव a नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, और 5d माइनस 7d, ध्यान दें 5 माइनस 7 माइनस 2 होता है, तो माइनस 2d इज इक्वल्स टू 12 माइनस 22 माइनस 10, ठीक। तो ये आ गया आपके पास माइनस 2 टाइम्स d इज इक्वल्स टू माइनस 10। अब इस माइनस 2 को हटाना है, डिवाइडिंग बाय माइनस 2 बोथ साइड, तो माइनस 2 से लेफ्ट में डिवाइड लगाया, माइनस 2 से राइट में। देखिए माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल, माइनस से माइनस गया, 2 1 2 5, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो d इज इक्वल्स टू आ गया 5। अब इस d इज इक्वल्स टू 5 को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, और चाहे 2 में, तो मैं 1 में पुट कर रहा हूँ, तो ध्यान से चेक करो क्या हो जाएगा। पुटिंग d इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1, a प्लस, ध्यान दें 5 इंटू d की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 5 25 इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से a इज इक्वल्स टू 12 माइनस 25, और 12 माइनस 25 कितना होता है, माइनस 13 होता है, ठीक। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 13 आ गई, करेक्ट। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा था, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP, तो फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP निकालिए। फर्स्ट टर्म तो निकाल ही लिया आपने, कितना आया है, a की वैल्यू माइनस 13, तो फर्स्ट टर्म क्या है माइनस 13। अब सेकेंड टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म में d ऐड कर दीजिए, यानी कि माइनस 13 में 5 ऐड करो, तो माइनस 13 और प्लस 5 कितना आ जाएगा माइनस 8, और माइनस 8 में आप d ऐड कर दीजिए तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, तो माइनस 8 प्लस d कितना है 5, तो माइनस 8 प्लस 5 माइनस 3 हो जाएगा। तो AP के फर्स्ट 3 टर्म्स आ गए माइनस 13, माइनस 8 और माइनस 3, कर लीजिए। 19 सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995, ठीक है। तो सुब्बा राव हैं कोई, इन्होंने 1995 में वर्क स्टार्ट किया, ठीक। एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000, ठीक है। तो इनको सालाना पूरे साल में जो एनुअल सैलरी मिलती थी वो कितनी मिलती थी, ₹5000, ठीक है। तो 1995 में इनको मिलता था ₹5000, ठीक है। ये ईयर्स चल लें, ईयर्स भी नहीं हम बोलेंगे सन चल लें, जो भी है 1995 सन 1996 आएगा उसके बाद, और ये रुपीज़ में इनकी एनुअल सैलरी चल रही, ठीक। तो 1996 में क्या होगा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि एंड ये रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, मतलब जैसे एक साल गुजर जाता है इनकी सैलरी में जो इंक्रीमेंट होता है वो कितना होता है, 200 रुपये का। तो 1996 से जो इनको मिलेगा सैलरी मिलेगा वो कितना मिलेगा, 5000 प्लस 200 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5200। फिर 1997 में ओके कितना मिलेगा इनको, 5400, 200 और ऐड कर दीजिए। फिर 1998 में, ठीक है, कितना मिलेगा इनको, 5600। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो आप देख लो ये एक AP बन रही है जिसका फर्स्ट टर्म कितना है, A इज इक्वल्स टू 5000 और कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू 5200 माइनस 5000 करो, 5200 माइनस 5000 करोगे तो कितना आएगा, 200, करेक्ट। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, इन विच ईयर डिड हिज इनकम ₹7000। तो कह रहा है कि कौन से ईयर में इनकी जो सैलरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 7000। देखिए आप यहाँ पर अगर क्वेश्चन में फोकस करेंगे तो आपको उन्होंने सन नहीं पूछा है, मतलब आपको ऐसा जवाब नहीं देना कि 2001 में या 2002 में या 2011 में, नहीं, आपको ईयर बताना है, मतलब कि 10th ईयर में कि 11th ईयर में कि 12th ईयर में, यानी कि आपको n का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो कौन से ईयर में इनकी सैलरी 7000 बढ़ते बढ़ते हो जाएगी। तो लेट इन nth ईयर his salary be 7000, ओके, ₹7000। माना कि nth ईयर में इनकी जो सैलरी होगी वो कितनी होगी, 7000 होगी। तो इसका मतलब जो nth टर्म है इस AP का वो कितना है, 7000। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। तो यहाँ हमने 7000 रख दिया बस। अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल्स टू 7000, ठीक है। A क्या है, फर्स्ट टर्म 5000, तो यहाँ हमने रखा 5000 प्लस n-1 इंटू D, D कितना है 200 को पीछे से मल्टीप्लाई करो, आगे से करो, कहीं से भी करो, बात क्या है सेम। तो हमने यहाँ लिखा 200 इंटू n-1, 200 इंटू n-1 इज इक्वल्स टू 7000, ओके। ये 5000 को राइट में भेज दो तो आ जाएगा आपके पास क्या, आपके पास आ जाएगा 200 इंटू n-1 इज इक्वल्स टू
7000 माइनस 5000, 5000 राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 7000 माइनस 5000 2000, ओके, तो 200 इन द ब्रैकेट n माइनस 1 इज इक्वल टू 2000. नाउ डिवाइडिंग बाय 200 बोथ साइड, तो 200 से हमने लेफ्ट में डिवाइड लगाया, 200 से हमने राइट में डिवाइड लगाया, 200 कैंसिल, ठीक है, ये 2 0 से 2 0 चले गए, 2 1 जा और 2 1 जा, तो यहाँ 10 बच जाएगा, ठीक है. तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 10, माइनस 1 को उधर भेजो तो n इज इक्वल्स टू 11. तो आप फाइनल आंसर क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि इन 11th ईयर, इन 11th n की वैल्यू 11 आएंगे, इन 11th ईयर हीज इनकम रीच ₹7,000 फुल स्टॉप. ऐसा करके आप आंसर करोगे, कर लीजिए. 20 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. रामकली सेव ₹5 इन फर्स्ट वीक, ओके, ऑफ अ ईयर, मतलब कोई साल स्टार्ट होता है तो उसका जो फर्स्ट वीक है, ठीक है, ये देखिए ये फर्स्ट वीक है, तो इसने कितना सेव किया, ₹5, करेक्ट. फिर क्या होता है, सेकेंड वीक में कितना सेव करेगी, पढ़ते क्वेश्चन आगे. एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग, मतलब जब नेक्स्ट वीक आता है तो ₹1.5 और ऐड करके सेव करती है, मतलब अब कितना सेव करेगी, 5 + 1.5 यानी कि ₹6.5 सेव करेगी. फिर जब थर्ड वीक लगेगा, थर्ड वीक तो कितना सेविंग होगा उसके पास, ₹1.5 वीकली इंक्रीज करती है, यानी कि इसमें 1.5 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो अब ₹8 सेव करेगी. तो ऐसे करते करते आप देख रहे हो कि वीकली उसकी सेविंग बढ़ रही है, ठीक है. तो nth वीक कोई होगा, यहाँ पर कोई nth वीक होगा तो उसकी सेविंग जो हो जाती है वीकली वो कितनी हो जाती है, 20.75, ₹20.75, और आपको n का वैल्यू निकालना है. यही क्वेश्चन है, पढ़िए. कह रहा है इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग, nth वीक में उसकी वीकली सेविंग बिकम्स 20.75 हो जाती है, तो इनकी वैल्यू निकालनी है. तो बहुत इजी है, आप देख रहे हो ये कि AP बन रहा है जिसका फर्स्ट टर्म कितना है, 5 है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 6.5 माइनस 5 1.5, और दिया भी है 1.5 से वो इंक्रीज करती है अपनी सेविंग, तो ये हो गया, ठीक. अब nth टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं. AN इज इक्वल्स टू, nth टर्म दिया कितना है, 20.75, करेक्ट. और nth टर्म का फॉर्मूला a + n-1 इंटू d इज इक्वल्स टू 20.75, करेक्ट. यही nth टर्म है ना, 20.75, nth वीक की जो वीकली सेविंग है उसकी, ओके. अब a कितना है, 5 और प्लस n-1 इंटू d कितना है, 1.5, तो इस 1.5 को आप आगे मल्टीप्लाई करो, पीछे कहीं पे भी करो, तो 1.5 इंटू n-1, ओके, इज इक्वल्स टू 20.75, करेक्ट. अब ये 5 को उधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 1.5 इंटू n-1 इज इक्वल्स टू 20.75 और -5. अब 20.75 में से 5 माइनस कर सकते हो ना आप, हाँ नहीं कर सकते हो, 20.75 में से 5 माइनस 5 का मतलब 5.00, तो यह आ जाएगा आपके पास कितना, 15.75, ठीक. तो ये हो जाएगा आपके पास 1.5 इंटू n-1 इज इक्वल्स टू 15.75, करेक्ट. ऐसा आ गया आपके पास, ओके. अब क्या करें, अब हम एक काम करते हैं, क्या कि हम बोथ साइड डिवाइड लगा देते हैं, किससे, 1.5 से, ठीक है. तो देखते हैं क्या होता है. ये मैंने आई थिंक स्टूडेंट्स क्वेश्चन मैंने गलत उतार लिया है, यस. ये 1.75 से इंक्रीज करता है ना सेविंग, तो ये मेरे से गलती हो गई, सॉरी इसके लिए. तो 5 और 5 में फिर आप ऐड करोगे क्या, 1.75, तो क्या हो जाएगा आपके पास 6.75, तो ये हो जाएगा कितना, 6.75, फिर 6.75 में नेक्स्ट आप ऐड करोगे कितना, 1.75 से इंक्रीज होता है, 5 + 5 10 1 15 1, ये हो जाएगा 8.50, तो 8.50 इस तरीके से चलता रहता है, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है हमारा वो कितना है, वो है 1.75. ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई क्वेश्चन उतारने में, सॉरी इसके लिए. वो बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप भी कर सकते हो आराम से. यहाँ 1.75 आ जाएगा, डी की जगह, ठीक है. 1.75, 1.5 नहीं दिया, मैंने गलती से उतार लिया था, बाकी सब ऐसा ही रहेगा, ठीक है. और यहाँ पर आ जाएगा 1.75, करेक्ट. नाउ डिवाइडिंग बाय 1.75 बोथ साइड, तो 1.75 से हमने लेफ्ट में डिवाइड लगाया और 1.75 से हमने राइट में, 1.75 से 1.75 कैंसिल. अब देखो यहाँ से पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाए, तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, और यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 100 आएगा, और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा.
तो यहाँ से आ गया n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1575 अपॉन 175, ठीक है। अब इसको हमको डिवाइड लगाना है, तो हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट ही डिवाइड लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो 1575 को अगर हम लोग डिवाइड लगाएं किससे, 175 से, तो ये तो वन टाइम भी नहीं जा रहा है क्योंकि 157 है, तो गैस करो कितने टाइम जाएगा। 9 5 जा 45 होता है, तो अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें इसको तो शायद चला जाए 9 5 जा, ये यूनिट प्लेस से 95 में, यहाँ 5 है इसलिए मैंने सोचा 9 टाइम शायद चला जाए। तो 9 5 जा 45, 4 7 9 जा 63 प्लस 4 67, 6 9 1 जा 9 प्लस 6 15, बिल्कुल सही, रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। तो यानी कि 175 बन जा 175, 175 9 जा 1575, तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9, माइनस 1 को उधर भेजो, n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ओके। तो द वैल्यू ऑफ n इज, द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n इज 10, n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, जो है 10 आ गई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, हम स्टडी करेंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP, किसी AP के फर्स्ट n टर्म्स का सम वाला क्लास हम करेंगे, ठीक है। किसी AP का सम बोला जाता है जिसको, ठीक है। और ये इंट्रोडक्शन होगा एक्सरसाइज 5.3 का, ओके। इंट्रोडक्शन करना कभी भी मत भूला करिए, बिकॉज इंट्रोडक्शन क्लास देखना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे सीधे एक्सरसाइज पे जाते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज पे नहीं, आप इंट्रोडक्शन पहले करिए, एक्सरसाइज तो आपसे खुद भी बन जाएगी। तो मैं पूरी इसलिए सॉल्व कर देता हूँ ताकि बच्चों को कोई डाउट हो तो बच्चे देख लें, इसलिए मैं लाइन से क्वेश्चन सभी सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। कोशिश किया करिए इंट्रोडक्शन वाला वीडियो ज़रूर देखें, पूरा देखें, उसमें बहुत माइन्यूट बात हम करते हैं। और जो एक्सरसाइज वाला वीडियो है वो आप नहीं भी देखोगे, आप खुद से सॉल्व करो, जहाँ आप फंस रहे हो वो वाला आप देखो तो सही रहेगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। और ज़्यादा कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना ना भूलें।